लो भाई साहब, अब तो ध्रुव राठी ने भी धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बोल दिया है। अब तो धुरंधर 2 के 2000 करोड़ पक्के हैं। अरे धुरंधर 2 तो है ही प्रोपेगेंडा फिल्म। अच्छा, खुफिया एजेंट्स दिखा रहे हो, झूठे। कहाँ है भगवा बिकनी, कहाँ है सिक्स पैक एब्स, कहाँ है फाइटर जेट्स, कहाँ है हेलीकॉप्टर, कहाँ है पाकिस्तान और इंडिया के एजेंट्स की लव स्टोरी। अरे बेवकूफ समझा है हमें। अरे बेवकूफ समझा है मुझे। कमाल की बात है, रील्स वाली जनरेशन को लाइन में घंटों वेट करवा कर 4 घंटे की फिल्म दिखाना। ओनली आदित्य धर कैन डू इट। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अभी तक तो हमें लगता था कि पाकिस्तानी एजेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन अब पता चला कैसे होते हैं। अच्छा हुआ ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों धुरंधर 2 क्या मूवी है, क्या शानदार मूवी है। ये फिल्म हमारे देश के बहादुर स्पाई, बहादुर खुफिया एजेंट्स को ट्रिब्यूट देती है, उन अननोन गनमैन को ट्रिब्यूट देती है जो हर समय हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं। चाहे वो पाकिस्तान में बैठे भारत के खिलाफ अटैक करवाने वाले हो या फिर दूसरे देश में बैठा कोई खालिस्तानी, ये हमारे सीक्रेट एजेंट्स है, ये हमारे अननोन गनमैन है जो इस देश की रक्षा के लिए इन्हें ठिकाने लगा रहे हैं। और हमारे इन्हीं बहादुर एजेंट्स की कहानी धुरंधर और धुरंधर 2 बताती है। रणवीर सिंह, राकेश बेदी, संजय दत्त, गौरव गेरा, सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हमारे खुफिया एजेंट की अगर कोई कहानी होगी तो वो ऐसी ही होगी, धुरंधर जैसी फिल्म जैसी होगी। कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स आपको इमोशनल कर देगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें खुद ये महसूस होता है कि एक स्पाई के लिए, एक जासूस के लिए अपने परिवार और देश के बीच में चुनना कितना मुश्किल होता होगा। अगर धुरंधर फिल्म को 3 शब्दों में एक्सप्लेन करना होगा तो वो शब्द होंगे बलिदान परमो धर्मा। कम से कम इस फिल्म को हर एक देशवासी को देखना चाहिए। ये वंस इन अ जनरेशन फिल्म है। अब देखो, ये फिल्म तो देश के हीरोज को सेलिब्रेट करने वाली फिल्म है, पाकिस्तान की बैंड बजाने वाली फिल्म है, तो फिर भारत में बैठे पाकिस्तानी प्रेमियों का पिछवाड़ा जलना तो लाजमी है। हम उसे एक दर्दनाक हादसे की तरह, एक सदमे की तरह याद करते हैं, लेकिन जब भी हम उस सदमे से उभरने की कोशिश करते हैं, तुम और तुम्हारे साथी नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, पुराने घाव को फिर से हरा कर देते हैं। मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। अरे भाई, जब तुमको पहला पार्ट धुरंधर ऑलरेडी प्रोपेगेंडा लग गया था तो धुरंधर 2 देखने गई क्यों? इसलिए देख कर आ रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है। अच्छा मतलब धुरंधर 2 प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसे बॉयकॉट करो, पर मैं तो देखूंगी। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। जो धुरंधर 1 बनाई गई थी, जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था, हर तरफ से शब्दों के वाण आए थे। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं, और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने निशाना है भारत के मुसलमानों पर। हाँ, अफीम तो खा रखी है। अच्छा बात नहीं। रिव्यू कमिंग सून ऑन माय चैनल। राजा जी, राजा जी। धुरंधर पैसा कमा रही है, लेकिन धुरंधर के नाम पर वो भी पैसा कमा रहे हैं जो कह रहे हैं बॉयकॉट धुरंधर। हैरानी हो रही है जी, बहुत भयंकर। ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, किसी के भी ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। ये पागल हो गई है। आतंकवादियों की ह्यूमन राइट्स? अच्छा, जो शौक से ह्यूमंस को मारते हैं। शांति, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मैं आप लोगों से बहस नहीं कर सकता। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ भी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। मुझे पता था कि धुरंधर 2 के बाद ये लेफ्ट के लोगों की जलेगी, लेकिन बर्नौल की इतनी शॉर्टेज, लोगों की इतनी जलेगी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। दोस्तों, ध्रुव राठी अर्पित शर्मा कहता है कि इस फिल्म में 10% स्टोरी है, 90% प्रोपेगेंडा। लगता है अपनी वीडियोस की बात कर रहा है। उमेर संधू नाम का यूजर इतना बड़ा गधा है, इतना घटिया आदमी है कि वो यामी गौतम और आदित्य धर की पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहा है। कहता है कि ये दोनों कपल हेट और झूठ फैलाते हैं। भाई साहब, वो झूठ वाला ये कपल है। थोड़ी सी फिल्म अगर प्रो गवर्नमेंट हो जाए तो प्रोपेगेंडा। मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया। और अगर कोई फिल्म गवर्नमेंट से इमेजिनरी सवाल पूछ ले तो शाहरुख भाई मुझे अपने गोदी में बैठा लो, झूला लेना है। इस फिल्म में शाहरुख 3 मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दा नंबर 1, हम मना नहीं करते।
इंडियन ओपोजिशन कितना बड़ा गधा है आप देखो। देखिए, लोगों की जहन साजी की जा रही है, ये फिल्म्स बन रहे हैं बाकायदा, इसका स्क्रीनिंग ऐसे फिल्मों का प्राइम मिनिस्टर के सामने होता है, ऐसा हमने सुना, वो देखते हैं और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। बताओ, ये पाकिस्तानी एंकर से कम है क्या? इन्फॉर्मेशन है ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो बैठ किया और अप्रूव किया। ऐसी बातें करोगे तो अगले 20 साल भी विपक्ष में ही बैठे रहोगे। जितनी निंदा की जाए इस फिल्म की इतनी। अरे भाई, जितनी निंदा तुम धुरंधर की कर रहे हो उससे आधी निंदा ही अगर पुलवामा या फिर पहलगाम की कर देते तो क्या पता तुमको लोग वोट दे ही देते। देश के साथ कभी खड़ा रहना नहीं है, लेकिन हाँ, जो देश हित में फिल्म बनेगी उसे 2 मिनट में बॉयकॉट बोलना है, प्रोपेगेंडा बोलना है और एंटी नेशनल बोलना है। नोटबंदी पर सैकड़ों लोग मारे गए, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आरफा जी, अफीम भाई साहब को भी दे दी क्या? मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई। नोटबंदी में सैकड़ों लोग मारे गए, फिर तो जीएसटी में भी करोड़ों लोग मारे गए होंगे। अब इन भाई साहब को कौन बताए? भाई साहब, नोटबंदी अलग होता है, नसबंदी अलग होती है, जो आपकी नेता इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। आप भूल गए होंगे। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इससे देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की गई। अगर फिल्म में पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारने से भारत में नफरत फैल रही है, भारत के कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसमें धुरंधर पर डाउट नहीं करना चाहिए। इस पर डाउट करना चाहिए उन लोगों पर जो भारत में बैठकर पाकिस्तान सिंपथाइजर बने बैठे हैं, पाकिस्तान प्रेम में पागल हो बैठे हैं। किया गया है पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर भारतीय सेना के द्वारा क्या स्टैंड है? बढ़िया करा, सही करा, बम पटको और हिंदुस्तान की तरफ से क्यों मोदी जी से और धमाधम मिसाइलें फेंके पाकिस्तान के ऊपर। अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, महेश बाबू, NTR जूनियर, अनन्या पांडे आदि बहुत से कलाकार जिन्हें पता है कि फिल्म कैसे बनती है, वो सब बोल रहे हैं कि फिल्म आउटस्टैंडिंग है, लेकिन भारत के विपक्ष और लिबरल जमात को ये फिल्म प्रोपेगेंडा लग रही है। पता है असली प्रोपेगेंडा क्या है? जब आप फिल्म में भारत के रॉ के एजेंट और पाकिस्तान के ISI एजेंट को एक साथ मिलकर काम करते दिखाते हैं और एक दूसरे के झंडे लहराते दिखाते हैं। वो फहरा दे अपना भी झंडा। पता है असली प्रोपेगेंडा क्या है? जब एक था टाइगर और पठान जैसी फिल्मों में आप रॉ और ISI के एजेंट्स के बीच में लव स्टोरी दिखा देते हैं, रॉ के एजेंट को ISI के एजेंट के प्यार में एकदम बावड़ा दिखा देते हैं। ये होता है प्रोपेगेंडा। पता है क्या होता है प्रोपेगेंडा? जब 2008 में 9 ब्लास्ट इन जयपुर, 4 ब्लास्ट इन बेंगलोर, 3 ब्लास्ट इन अहमदाबाद, 4 ब्लास्ट इन दिल्ली, ये सब आतंकवादी अटैक होते हैं और इन सब को कंडेम करने के बजाय अगले साल बॉलीवुड में माय नेम इज खान फिल्म बनती है कि भाई साहब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मतलब गोलियां खाते रहो, बम फुड़वाते रहो और चुपचाप बोलते रहो नहीं नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से परेशान है। सच्चाई को ना दिखाना और लोगों को सच्चाई से गुमराह करना, ये होता है प्रोपेगेंडा। मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों में आतंकवादी के आतंकवादी बनने को जस्टिफाई करना, वो होता है प्रोपेगेंडा। सरफरोश फिल्म में पाकिस्तानी एजेंट नसरुद्दीन शाह का आतंकवादी होने को जस्टिफाई करना, उसकी सैड स्टोरी दिखाकर ये बताना कि देखो ये तो हालात का मारा है इसलिए आतंकवादी बन गया, ये होता है प्रोपेगेंडा। भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ दिए गए हम लोग यहाँ से। रातों रात किसी को घर से बेघर कर देना ये गुनाह है। 50 साल पहले हमारे साथ जो हुआ वो गुनाह था। मीर रंजन नेगी जी की कहानी को कबीर खान की कहानी बनाकर चक दे इंडिया फिल्म बना देना, ये होता है प्रोपेगेंडा। लेकिन जब एक फिल्म इन सब स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर पाकिस्तान की रियलिटी दिखाती है, हमारे एजेंट्स की तारीफ करती है, तो आप सबको ये प्रोपेगेंडा लगता है। क्या धुरंधर प्रो बीजेपी फिल्म है? यस है। क्या धुरंधर प्रो इंडिया फिल्म है? यस है। विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अब अतीक अहमद जैसे माफिया और ISI से लिंक्ड आतंकवादी को मिट्टी में मिलाने का काम, सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम, पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप्स को खत्म करने का काम अगर बीजेपी सरकार कर रही है, तो आदित्य धर धुरंधर में उसे कांग्रेस का काम कैसे दिखा दे? कांग्रेस का काम दिखाने के लिए तो जस्टिस गंजू को मारने वाले यासीन मलिक से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हाथ मिलाते हुए दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो इनकी आतंकवादी से हाथ मिलाना है। ये बहुत बड़ी बात है कि धुरंधर फिल्म बॉलीवुड की एक फिल्म दाऊद इब्राहिम की बैंड बजा रही हो, वरना मेरे भाई ये वही बॉलीवुड है जिसके एक्टर दाऊद की पार्टी में जा जाकर नाचते थे। हीरोइनों को काम लेने के लिए दाऊद के पास दुबई जाना पड़ता था। गुलशन कुमार को दाऊद ने खुली सड़कों पर मरवा दिया था, राकेश रोशन पर गोलियां चलवा दी थी। उस दाऊद की धुरंधर में ऐसी तैसी करी गई है। दैट्स वाई आई लव आदित्य धर। और एक बात की खुशी मुझे इस बात की मिलती है कि फाइनली अजीत डोवाल जैसे देशभक्त को वो क्रेडिट मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। इतने सालों से उन्होंने देश की रक्षा की है, सालों से सैकड़ों आतंकी हमलों को रोका है, फाइनली जाकर उन्हें भी उनका ड्यू क्रेडिट मिला है, वो रिकॉग्निशन मिला है जो डिजर्व करते हैं। मेजर मोहित शर्मा, रविंद्र कौशिक आदि वो सभी एजेंट्स जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दे दिया है, या फिर वो
जो देश की रक्षा के लिए आज भी दूसरे देशों में देश के दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, वो अननोन गनमैन को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देश का हर एक देशवासी आपका ऋणी है। आज मैं चैन से सो रहा हूँ, मेरा परिवार चैन से सो रहा है, या फिर पूरे देश का परिवार चैन से सो रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण आप लोग हैं। आप एजेंट्स हैं जिनका नाम हम नहीं जानते, जिनका नाम शायद कोई नहीं जानता, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के आप देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो प्लीज़ एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।